हाय, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एम आई ऑडिबल? राम राम भैया, जय हिंद। कैसे हो भाई? ऑल गुड। ओह, वीडियो पॉज नहीं है। एक जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम्म। You weren't born doubting yourself. The world taught you that. Unlearn it. Okay. ओके सर। तुमने क्या किया दिन भर, ये बताओ। क्या दिन भर में कुछ पढ़ाई लिखाई किया है आज, या बस ऐसे घूमे हैं आप? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरे रब, तू तो मेरे लिए चलो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया है। ओके। ऐसे ही सो गए थे, रिवाइज किया। आप कहाँ से क्लास लेते हो भाई? ऑफिस से यार। कंसिस्टेंस हो, पर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ओके। स्टडीड vocab and wrote all the wrong answer that I have done. ओके, ठीक है। सर नाम ले लो। उससे क्या होगा भाई? फिजिक्स फॉर बोर्ड्स, ठीक है। चलो, मैंने आज जानबूझकर आपको 10 मिनट लेट बुलाया था। ठीक है। पढ़ते हैं, कार्रवाई शुरू करते हैं। सो मैंने आपको ग्रुप में एक दो सवाल दिए थे जो आपसे हुए नहीं। ओके। और ये सवाल इसीलिए दिया था बिकॉज आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। राइट, आज तो आप इंग्लिश पढ़ोगे। ओके, दोनों ही क्लास में हम लोग आज इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बट दोस्तों, कल कल से हम ज्योग्राफी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से राइट सुनना। लास्ट क्लास जब हमने इंग्लिश की थी दोस्तों, तो वहां पर एक टॉपिक थोड़ा सा मिसिंग था। इट वाज नॉन इन्फिनिट, सॉरी, नॉन फाइनाइट आपके वर्ब्स। ओके। जब हम वर्ब पढ़ रहे थे, वर्ब की क्लास हमने की थी। एक सेकंड में देख ले रहा हूं, इसमें दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना? लॉग इन कराएगा, ठीक है। सो लास्ट टाइम जब हमने वर्ब पढ़ रहे थे हम लोग दोस्तों, ठीक है, तो वर्ब में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, बस एक पोर्शन बचा हुआ था। एंड इट वाज जेरन का पोर्शन, आपका जेरन इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। ठीक है। तो पहले मैं वो खत्म करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज आपकी खत्म हो जाएंगी। देन कल हम शाम को, बिकॉज ज्योग्राफी इज दैट वन सब्जेक्ट जो कि हम कंबाइन पढ़ेंगे। एंड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, ज्योग्राफी आप उस लेवल की पढ़ने वाले। तो कल से तो मजा आएगा, लेकिन पहले आज हम इंग्लिश को खत्म करते हैं, ये पोर्शन। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, हमने वर्ब पूरा पढ़ लिया था। लास्ट में मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे कौन से होते हैं। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे कौन से थे, बहुत ध्यान से देखो। और एक और चीज, आपका जो कल फुल टेस्ट हुआ था, फुल टेस्ट नंबर 1, देखो, एक चीज मैं बता दूं, बिकॉज कुछ लोग परेशान होंगे कम मार्क्स की वजह से। आपके मैसेज भी आए थे, मुझे पर्सनली आए थे। साथ में डाउट वाले पे मैंने देखा बहुत लोगों के आए थे। ठीक है। सो आई नो कि अभी क्योंकि पहला टेस्ट था, मार्क्स कम है, तो निराश आप जरूर होंगे। मेरे भाई, अभी ना तो आपने होमोनियम सही से पढ़ा है, ना ही आपने डिस्कोर्स मार्कर सही से पढ़ा है, ना ही आपने S1 S2 सही से पढ़ा है, ना ही मैंने अभी आपको S1 S6 करना सिखाया। तो परेशान क्यों हो जाते हो? फिर आपके मन में आएगा, भैया फिर आपने ये टेस्ट किया क्यों? अरे दोस्त, इंग्लिश है वो, ठीक है। उसी बहाने आप रीड करोगे, उसी बहाने गलतियां करोगे, कम से कम नोट करोगे, रिवाइज करोगे, हर एक चीज करोगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 डेढ़ महीने के अंदर आप जब ये हर एक चीजें पढ़ चुके होंगे, तब आपके मार्क्स ऑब्वियसली बहुत आराम से 25-30 नंबर और बूस्ट कर जाएंगे। तो इसलिए उससे निराश मत हुआ करो कि अरे भाई, टेस्ट दिया और नंबर कम आ गए। डरते काहे हो यार? नंबर कम आने से, फेल होने से डर जाते हो फालतू में, ठीक है। चलो, ओके। तो नॉन फाइनाइट जो आपके हमारे वर्ब होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है जरन।
जिसके बारे में कुछ चीजें आप जान चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज दोस्तों हमारा जेरंड, सेकेंड इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, एंड थर्ड है हमारा पार्टिसिपल। सो जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, ये तीन हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ओके, तीनों के बारे में अगर मैं बेसिक आपको इंट्रो दूं, जेरंड जो हमारे होते हैं, आपके ऐसे वर्ब होते हैं, आपके ऐसे वर्ब हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में आते हैं और एक काम कर रहे होते हैं नाउन का। तो मस्ट बी अवेयर ये चीज को लेकर, ठीक है। तो जेरंड आपके ऐसे वर्ब हैं जो एनजी फॉर्म में आते हैं, काम हमारा भैया नाउन का कर रहे होते हैं। इन्फिनिटिव आपके हमारे ऐसे होते हैं जो टू प्लस वी वन के फॉर्म में आते हैं। इवन कुछ इन्फिनिटिव आप पढ़ेंगे जिनके पहले टू नहीं आता, तो उस तरह के भी इन्फिनिटिव आपके होते हैं, तो ये टू प्लस वी वन के फॉर्म में आएंगे। और अगेन ये भी मेरे भाई आपका नाउन का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में क्या है, पार्टिसिपल आपके हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में भी आ सकते हैं या जो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ओके, और ये कहलाते हैं पार्टिसिपल, और ये काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव का। आई एम श्योर कि आप अवेयर होंगे एडजेक्टिव का काम क्या होता है। एडजेक्टिव का काम होता है कहीं ना कहीं हमें नाउन को क्वालिफाई करवाना, ठीक है। तो जेरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, तीनों चीज आपको क्लियर हो गई। पार्टिसिपल में आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो एनजी फॉर्म में आते हैं, काम एडजेक्टिव का करते हैं। ऐसे वर्ब जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएंगे, काम एडजेक्टिव का करेंगे। ओके, ये हमारे दोस्तों होते हैं पार्टिसिपल। अब जो आईएनजी फॉर्म में आया होगा वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहली बात तो पहचानने को पूछता है एग्जाम में आपसे, पार्टिसिपल आगे और आएगा, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म के फॉर्म में आएगा ये आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कृपया इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये आपके हो गए नॉन फाइनाइट वर्ब, हमारे कौन होते हैं, कृपया ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, ठीक है। चलो, अब जैसे अगर मैं आपको देता हूं, राइट, कुछ एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने लिखा नो पार्किंग, ये बस 10 मिनट का टॉपिक है, ये बस रह गया था, अगर मुझे आपको बस पढ़ाना है इसको, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है। मान लो मैंने लिखा नो पार्किंग, या मैंने लिखा नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ओके, या मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, और मैंने लिखा ही इज पार्किंग हिज कार। ओके, अब अगर आप इन चारों में देखते हो भाई, नो पार्किंग का मतलब क्या हुआ, पार्किंग आपका यहां पे क्या है, पार्किंग नहीं करनी, राइट। अब मैंने आपको सिखा रखा था इवन ड्यूरिंग टेंस पढ़ाते हुए, या उसके पहले जब बेसिक में आपको पढ़ा था तब भी, कि अगर कभी भी आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिखे तो उसके पास दो तीन ऑप्शन ही होते हैं, या तो वो जेरंड होगा, या वो आपका पार्टिसिपल होगा प्रेजेंट वाला, या फिर वो वर्ब का मेन वर्ब होगा, आईएनजी फॉर्म में आया होगा। और मैंने आपको बताया है कि कोई चीज मेन वर्ब तभी होगी जब उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या यहां पे आपको पार्किंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहां पर पार्किंग हमारा पहली बात तो मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। यहां पर पार्किंग क्या है, आपका जेरंड है। और नो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जेरंड का मतलब नाउन, और नाउन के बारे में जो कोई कुछ भी बताए, कुछ भी, वो आपका एडजेक्टिव होगा। सेम नीचे वाले में, ये हमारा जेरंड, ये हमारा एडजेक्टिव, ठीक। अब इसमें देखो, इज हमारा भैया वर्ब है, वर्ब के पहले भैया सब्जेक्ट आता है। स्मोकिंग अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, स्मोकिंग प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन हो गया। अब जब भी आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब नाउन का काम कर रही होगी, उसी को तो जरंड कहते हैं भैया। तो स्मोकिंग आपका यहां पर जरंड होगा। तो नेक्स्ट वी हैव हिज पार्किंग हिज कार, इज के साथ आपका एनजी फॉर्म आ रहा है, जो मैंने आपको यहां बताया था। यहां पार्किंग जरंड है, लेकिन यहां पार्किंग मेन वर्ब है, क्योंकि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आया हुआ। तो ये इतना आसान होता है दोस्तों, आप खुद सोचो, ये आपका हमारा कितना आसान होता है करना, राइट, इतना आसान होता। तो ये था कैसे आप
चीजों को पहचान सकते हो। ओके, कैसे आप चीजों को पहचानते हो। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, उसके बाद फिर दो तीन रूल यहां पे होते हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एक सवाल आपके लिए। सवाल ये है, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्लीज क्लास में रेगुलर रहें, क्लास अगर मिस करते हैं तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया करें, और कुछ करो ना करो टेस्ट में जरूर रेगुलर रहा करो। टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस डैश डिफिकल्ट। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन इज डिफिकल्ट, दूसरा ऑप्शन आर डिफिकल्ट। चलो पोल में बताओ क्या लगता है। डन। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एंड आपने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन टेंस पढ़ते हुए मैंने आपको समझाया भी था, वेरी गुड। एज एक्सपेक्टेड कर लिया है 80% लोगों ने, कुछ लोग इनसे नहीं हुआ है भाई। देखो लैंग्वेजेस के हिसाब से यहां पर नहीं आएगा, आपको लगेगा भैया ये लैंग्वेजेस लिखा हुआ है तो मैं इसको आर कर देता हूं, नहीं यार। आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है अगर देखोगे, तो ये है टू लर्न, एंड दिस इज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि आपका इन्फिनिटिव होता है या नाउन होता है एक प्रकार का। ओके, तो टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस इज डिफिकल्ट होगा, ना कि आर डिफिकल्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज को ध्यान रखना। एक और सवाल देता हूं आपको। आई लाइक रीडिंग। आई लाइक रीडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन, इज इट जेरन। ऑप्शन नंबर टू, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर थ्री, मेन वर्ब। बताइए। तुम हो साथ मेरे। डन। ग्रेट, ओके। तो भैया 52% का खाली सही है। अब आप देख लो लेवल, मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
रिजल्ट शेयर करके। कितना पढ़ाने के बाद भी देखो गलती कैसे करते हो आप छोटी छोटी चीजों में। इसलिए रश मत करो कि भैया सिलेबस जल्दी खत्म कर दो, ये कर दो। अबे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। एग्जाम में फायदा हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है, उसके आगे कुछ और नहीं है, उससे बड़ी कोई और चीज नहीं। तो बहुत ध्यान से सोचो। यहां पे लिखा गया है कि मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक वॉट रीडिंग। ये मैंने आपको सिखाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में, कि अगर आप सब्जेक्ट से पूछो और जो वॉट का आंसर दे, वॉट हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, व्हाट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मुझे पढ़ना पसंद है और नाना का साउंड आ रहा है। एक और तरीका सिखाया था कि अगर नाना का साउंड आए तो वो जरंड हमेशा होता है। खत्म। जिसने भी टिक किया है मेन वर्ब ना, उसको मैं टांग दूंगा। अरे यहां पर केवल लाइक एक वर्ब है आपका, मुझे पसंद है पढ़ना। पढ़ना यहां वर्ब थोड़ी ना है। पढ़ना आपका वर्ब तब होता जब यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर ये होता। ये आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब। लाइक थोड़ी ना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बस। तो यहां खाली एक ही वर्ब है, वो लाइक है, और ये मेन वर्ब है। ओके। और वैसे भी अगर आप दूसरे लॉजिक से देखोगे, आप उससे पूछ रहे हो या बता रहे हो कि मुझे क्या पसंद है, व्हाट रीडिंग। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ब नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। राइट। तो यहां पर रीडिंग अगर ऑब्जेक्ट है, अब मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ऑब्वियसली आपका ये नाउन है, और जब भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करे उसको आप जरंड बोलते हो। पर अगर ये लिखा होता आई लाइक रीडिंग बुक्स, राइट, उसमें कुछ अलग चीजें होती। या यही रीडिंग अगर किसी और सेंस में आया होता, उसमें कुछ और मतलब होता। इसलिए ऐसे रट मत दिया करो कि हमेशा कोई वर्ब होगा या जरंड होगा या पार्टिसिपल होगा। सेंटेंस में हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, प्लीज उस पर रहा करो। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये बहुत बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताकर रिकॉल कराया है। ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब जेरंड का जो एक बहुत बेहतरीन रूल होता है वो ये होता है, जो मैं आपको इवन एक दिन क्वेश्चन दिया भी था और आप नहीं कर पाए थे उस दिन। एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आई डोंट माइंड डैश स्टडिंग लेट। आई डोंट माइंड डैश स्टडिंग लेट। ओके, कि मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यहां पर आएगा हिज स्टडिंग लेट या हिम स्टडिंग लेट। चलो बताओ, पहले आप बताइए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक और चीज, जो आपका कल फुल टेस्ट हुआ था, इफ यू वांट एक अलग से क्लास होगी जिसमें आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ऑल्दो आप आगे जाके पढ़ेंगे S1 S2 क्या होता है, आपका हमारा बाकी चीजें क्या होती है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट एक अलग से क्लास उसकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई। आई डू नॉट नीड। ग्रेट, ओके। कर लिया, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको ये पिन पॉइंट किया था, इसलिए शायद आपको याद था। ओके, सो वेरी गुड। ठीक है। सो आई डोंट माइंड हिज स्टडिंग लेट। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, रटते हैं। जब मैं आपसे पूछूं कि ये आपका घर है, जब भी मेरे भाई आप पोजीशन बताते हो, पोजीशन का मतलब जब भी आप अपनी कोई वस्तु बताते हो कि ये मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, ये तुम्हारा ये है, तो आप कैसे वर्ड्स यूज करते हो? दिस इज माई हाउस, दिस इज योर बुक, है ना, दिस इज आर एरिया, जो भी है, दिस इज हर बिलोंगिंग। ओके। तो माई, योर, आर, हर, यही वर्ड्स तो होते हैं पोजीशन बताने के लिए। तो जैसे आप बोलते हो मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी मां, ऐसे ही मेरा पढ़ना। तो मुझे उसका देर तक पढ़ना, पढ़ने से कोई एतराज नहीं। यही तो आप यहां कहना चाहते हो ना, आई डोंट माइंड डैश स्टडिंग लेट। तो उसका पढ़ना, राइट, उसका पढ़ना। आई डो नॉट माइंड वॉट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहले आपको ये यहां पे सिखाऊं कि आपको क्या चीज से फर्क नहीं पड़ता, वॉट, और वॉट का आंसर देने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सो आई डोंट माइंड उसका लेट पढ़ना। तो ये दो, पहली बात तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका जेरेंड है। तो जेरेंड के पहले
ऑब्वियसली एडजेक्टिव आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा ना। तो हिज और हिम में से एडजेक्टिव कौन सा होता है? ऑब्वियसली हिज होता है, हिम आपका प्रोनाउन होता है। सो आई डू नॉट माइंड हिज स्टडिंग लेट। अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका ये था कि जब आप किसी का पोजीशन बताते हो, मेरा घर, माई हाउस, मेरा ये, मेरा वो, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तो आप माई, हिज, योर, यही वर्ड्स यूज करते हो पोजीशन बताने के लिए। उसी तरीके से उसका देर तक पढ़ना, ये भी तो उसकी कोई बात हुई ना। जैसे उसका घर, वैसे ही उसका देर तक पढ़ना। इसीलिए दोस्तों यहां पर प्रोनाउन नहीं आएगा, यहां पर अगेन पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, हिज आएगा। पढ़ने में अजीब लगता होगा लेकिन है एकदम आसान। ठीक, ओके। चलो एक और स्टेटमेंट देता हूं, ध्यान से सोच के करना। आई सॉ डैश पार्किंग द कार। हिम, हिज। बताएं। हिम और हिज। रटने वाले चलेगा नहीं, बुद्धि यहां तुम्हारी, बुद्धि लगाओ। और मैंने आपको ट्रिक भी सिखा रखा है इसके ऊपर कुछ। सोचो, याद करो कौन सी ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। आई सॉ डैश। वेरी गुड, समझ। मेरे भाई आप यहां कहना चाहते हैं मैंने उसे कार पार करते हुए देखा, राइट? आप याद करो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी हिंदी में कि इफ द साउंड इज लाइक हुए हुए हुए, इट विल ऑलवेज बी व्हाट? आपका वो हमेशा क्या होगा? वो आपका हमेशा होगा पार्टिसिपल। अगर साउंड ना ना आ रहा है, देर तक पढ़ना ना ना ना, पार्क करते हुए हुए हुए। तो अगर हुए हुए साउंड आता है तो वो आपका होता है हमारा एडजेक्टिव या फिर आपका पार्टिसिपल, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर ये पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल के पहले एडजेक्टिव की नीड थोड़ी ना होती है। आपको सिंपल होगा, मैंने उसे पार करते हुए देखा, आई सॉ हिम पार्किंग द कार। यहां पर प्रोनाउन आएगा, यहां पर आपको एडजेक्टिव की नीड नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये जरन था इसलिए आपको एडजेक्टिव की नीड थी। कितना इंटरेस्टिंग। और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं यार, नहीं हो पाते लोगों से। लोग सोचते हैं, रख कर देखते हैं यार क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है। है ना? एक और एग्जांपल देता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर आप गलती कभी नहीं करोगे, फिर मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है? एक और सवाल है मेरे भाई। माई मदर अप्रिशिएटेड डैश वर्किंग हेयर। माई मदर अप्रिशिएटेड डैश वर्किंग हेयर। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, माई वर्किंग हेयर, मी वर्किंग हेयर। ध्यान से देख लेना हमें नीड किस चीज की है। क्या हमें एडजेक्टिव की नीड है या प्रोनाउन की नीड है? ध्यान से सोच समझ के करना, नो तुक्केबाजियां। ओ भाई, कितनी क्लैरिटी आई है आपको, मजा ही आ गया मुझे तो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोल का रिजल्ट।
ओके। सो ये है पोल का रिजल्ट। भाई इतना क्लैरिटी से पढ़ाने के बाद ये हाल है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल, ठीक है, फिर मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो माय मदर अप्रिशिएटेड माई वर्किंग हेयर या मी वर्किंग हेयर। ठीक। ओके, एक और सवाल। हिज मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ डैश वेकिंग अप लेट। ऑप्शन नंबर वन, हिज या हिम। सोचो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, तुक्केबाजियां मत करो। सोचो हमें नीड किस चीज की है। गुड, चलो ये कर लिया। परफेक्ट, डेट। ओके देखो, सो भैया जी, इसको आपने सही कर लिया। ऐसा क्या था कि आपसे ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पे क्या था। उसकी मदर ने उसका उसका जागना, अरे हिंदी में कर लिया करो। जैसे उसका घर, है ना, जैसे उसका आना, उसका जाना, है ना, उसकी उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, ऐसे ही उसका लेट उठना। तो भैया ये हिजी तो होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। सेम यहां पे देखो, उसकी मम्मी ने अप्रिशिएट किया था उसका देर तक क्या, या सॉरी, उसकी मम्मी ने अप्रिशिएट किया था उसका काम करना वहां पर। ना ना ना, फिर से वही सेम ही तो है। उसकी मदर ने अप्रिशिएट क्या किया था, वॉट। अगेन वर्किंग यहां पर जरंड है, क्योंकि वॉट का आंसर दे रहा है ना। उसकी मदर ने क्या अप्रिशिएट किया, वॉट। उसकी मदर ने क्या प्रूव नहीं किया, वॉट। लेकिन क्या यहां पे था क्या, आई सॉ पार्किंग द कार, राइट। ये पूरा आपका आंसर दे रहा है वॉट का, ठीक है। स्टिल अगर इसमें आप कंफ्यूजन हो रही है, साइड में रखो, मैं फिर बता रहा हूं आपको। बहुत ध्यान से सुनना दोबारा से, बिकॉज ये एक टॉपिक होता है जो कंफ्यूज करता है। तो जेरंड हमेशा अपने साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लेते हैं, पार्टिसिपल अपने साथ प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा जेरंड कहां पे है, कहां पार्टिसिपल। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि जैसे आप ये माई करके कर लेना, कि जैसे होता है मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे ही मेरा पढ़ना, राइट, ऐसे ही मेरा काम करना, मेरा जागना, सब में सेम था। एक तरीका ये था। तरीका नंबर टू मैंने आपको सिखाया कि अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर हिंदी में आप पूरे को कन्वर्ट करते हैं और अगर साउंड नाना की आ रही है तो वो जरंड वहां पे होगा, और अगर जरंड होगा तो आपको चाहिए एडजेक्टिव। तो मेरा देर तक जागना, ना, मेरा काम करना, पार्क करते हुए। पार्किंग द कार इज नॉट कि कार पार्क करना, नहीं। पार्किंग द कार मीन्स कार पार करते हुए, राइट। सेम यहां पर। तो दोस्त, जो लॉजिक यहां था, उसकी मदर ने अप्रूव नहीं किया था उसका देर तक काम करना। जैसे उसका घर, उसका ये, उसका वो, ऐसे ही उसका देर तक काम करना। सिमिलरली मेरी मदर ने अप्रिशिएट किया था उसका यहां काम करना। सेम यहां पे होगा, माई वर्किंग है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। तो बस ये एक चीज है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं आपसे, मैं यहां लिख दे रहा हूं। वो ये था कि जो आपके जेरंड होते हैं
जेरंड अपने साथ लेते हैं पॉजेसिव केस, टेक्स पॉजेसिव केस, एंड जो पार्टिसिपल होते हैं ये अपने साथ लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। बस दोस्त, ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, इतना ही काफी है इसको करने के लिए। ठीक, चलो एक और रूल, प्लीज नेक्स्ट रूल ध्यान से सुनना। कुछ आपके हमारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं, द फ्रेजेस विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ओके, इनके बाद हमेशा आपको नाउन चाहिए होता है, या इनके बाद हमेशा आपको नाउन चाहिए। अब वो नाउन नकली भी हो सकता है, असली भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? नकली नाउन का मतलब जेरंड। तो विथ अ व्यू टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा या तो जेरंड आएगा या असली नाउन आएगा। इसीलिए आप जब बोलचाल की भाषा में बोलते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो दोस्तों यहां पर मीटिंग होगा, मीट नहीं होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू गलत है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। पढ़ने में अजीब लगेगा बट यही सच्चाई है। सो जो आपके जो ऐसे फ्रेज होते हैं विथ अ व्यू टू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इनके बाद दोस्तों हमेशा आएगा आगे जरन, राइट? ध्यान रखिए। एक और एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पी डेज। तो इस रूल को ऐसे में नहीं पढ़ाऊंगा ना, आपको ऐसे ही लिखना है कि भैया लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा एनजी आता है। बहुत सारे टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आता है। यहां तो एनजी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर असली नाउन है डेज आपका। ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पी डेज। तो आपको बस लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद नाउन की नीड होती है, बस। ओके, अब अगर असली नाउन है तो बढ़िया है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ता है। तो अगर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू लिखा होता तो आप उस मीट को मीटिंग कर देते। बस इतनी सी बात होती है। तो ये एक रूल है जिसको प्लीज ध्यान रखना। सेम आपका होता है आई केम हेयर विथ अ व्यू टू, मान लो वहां भी विथ अ व्यू टू से अगर स्टार्ट हो रहा सेंटेंस या विथ अ व्यू टू के बाद जो भी आएगा हमेशा एनजी फॉर्म में आएगा। ध्यान रखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट रूल, एक और बहुत बेहतरीन रूल है। आपके दोस्तों कुछ हमारे ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ जेरंड ही लेते हैं, ठीक है? यहां लिख रहा हूं, सर्टेन वर्ब्स फॉलोड बाई प्रीपोजिशन टेक्स जेरंड। वो अपने साथ दोस्तों जेरंड ही लेते हैं। ई कहा हुआ भैया, ई कौन सी बात है? दिखाता हूं। आई एम श्योर आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, ही इज एब्सटेन या ही इज एब्सटेन फ्रॉम, आगे कुछ लिखते होंगे आप, उसको डिबार कर दिया गया है, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, इंसिस्ट ऑन, ओके, स्टॉप फ्रॉम, और प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, ठीक है? और डिबार फ्रॉम, राइट? एक वर्ड होता है बेंट ऑन, ही इज हेल बेंट ऑन डूइंग दिस, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। ओके, ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, इंटरेस्टेड इन, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, ऐसे हमारे दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं। ध्यान सुनना। तो ये आपके कुछ ऐसे हैं, और भी वर्ड्स हैं लेकिन ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं। ये आपके हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा जर्न यूज करते हैं। सो एब्सटेन फ्रॉम, हमेशा जर्न आएगा। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम गोइंग, कुछ भी हो सकता है, सेम यहां पर हमेशा जर्न आएगा।
तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा जरंड यूज करते हैं आप, ध्यान रखिए। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग। ओके। एक वर्ड होता है कीन ऑन, शी इज कीन ऑन डूइंग समथिंग, शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ओके। तो ये कुछ मतलब कुछ आपके ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रिपोजिशन के बाद हम जरंड ही लेते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ऐसा क्यों है कि प्रिपोजिशन के बाद जरंड आता है, या इवन ऊपर वाला जो रूल मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपने सोचा कि यहां पर क्यों आया जरंड? इसलिए आया बिकॉज प्रिपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। प्रिपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है दोस्त। और आपको पता है जरंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम करता है हमारा। ओके। ये एक लॉजिक है, आप ऐसे याद कर लो, या आप याद ही कर लो कि हाँ यार, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हम जरंड यूज करते हैं। तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, स्टॉप फ्रॉम, मतलब कुछ ना कुछ आगे आएंगी फॉर्म में जरूर आएगा। तो ये था आपका जेरंड। अब कुछ लोग को अगर कंफ्यूजन हो रही है, होनी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बट मैं स्टिल रिपीट कर दूं आपके लिए। ये हमारे स्पेशल प्रकार के वर्ब होते हैं जिसमें तीन चीजें हम पढ़ते हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जेरंड आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो एनजी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक काम कर रहे होते हैं नाउन का। तो जहां जहां नाउन का यूज आपने पढ़ा था वहां वहां जेरंड लगा देना, अभी वहां वहां जेरंड आपकी आ सकता है। बस इतना ही था। सेम फॉर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो और आसान है। पार्टिसिपल में बंदा काम कर रहा होता है एडजेक्टिव का। जैसे मान लो मैंने लिखा आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, कितनी बार एग्जांपल मैंने आपको ये सेम दिया है, आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, मेरा मेरे पास एक टूटा दिल है। तो दोस्त यहां पर हार्ट हमारा नाउन है। अब उस नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, ब्रोकन आपका एडजेक्टिव होगा। बट फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि भैया ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, ऐसे ही पार्टिसिपल को आप कहते हो पास्ट पार्टिसिपल। खत्म। दैट्स इट। ठीक है। ये चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं। बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। ठीक है। टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बार्किंग। यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा ऑप्शन है जेरंड, तीसरा ऑप्शन है पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा ऑप्शन है इन्फिनेटिव। ओके, प्लीज लेट मी नो इसका आंसर। बहुत आराम से सोच के बताओ। परफेक्ट, ठीक है। तो वेरी इजी करना इसको कि भैया आपका ये वर्ब हो गया, ये आपका नाउन हो गया। अब इसके बारे में कुछ बताया गया है, कौन से वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। तो भैया ये आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार भैया वर्ब आईएनजी फॉर्म में जब एडजेक्टिव का काम करे, उसी को तो फिर हम कहते हैं क्या, उसी चीज को तो हम कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम भैया जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब इसी सवाल में मैं एक सवाल और डालता हूं। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट का क्वेश्चन टैग क्या होगा। जिन्हें नहीं पता क्वेश्चन टैग क्या होता है, कोई बात नहीं, स्टिल ट्राई कर लो। क्वेश्चन टैग इसका होगा डू दे, दूसरा डोंट दे, तीसरा इजंट इट, चौथा
आरेंट दे। चलो, कर लिया तो मान जाऊंगा बहुत बहादुर हो तुम। व्हाट इज द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? एक सेकेंड यार, एक ऑप्शन रॉन्ग दे दिया मैंने, रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये आर होगा। ये आर होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, दोबारा बोल दे रहा हूँ, बताइए। बताइए दोस्त। गुड। तो एक्चुअली मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में चेंजेस किए थे। इसका आंसर फर्स्ट ही है। अब ये कैसे है, इसके लिए बने रहे, आज आपको पढ़ाया जाएगा। जिनको नहीं पता क्वेश्चन टैग क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स, इजीएस्ट टॉपिक्स है आपका इंग्लिश में। सो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का क्वेश्चन टैग होगा डू दे। कैसे हुआ, इसके लिए प्लीज बने रहे, मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है, आज भागना नहीं। ओके चलो ठीक है, 48% के करीब लोगों का सही था, बढ़िया। तो भाई ये भी आपका आपने सही कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बार्किंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल में और कोई सवाल और कुछ बनता ही नहीं है, बस यही पूछता है कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन पास पार्टिसिपल। अब लास्ट और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला आपका होता है इन्फिनिटिव। तीसरा और आखिरी टाइप होता है इन्फिनिटिव। सो इन्फिनिटिव दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक आपके ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जो टू के साथ आता है। आपने पढ़ा है ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव। एक इन्फिनिटिव आपके ऐसे भी होते हैं जो बिना टू के आते हैं, विदाउट टू। सो बिना टू वाले भी दोस्तों इन्फिनिटिव हमारे होते हैं। ऐसे इन्फिनिटिव भी होते हैं जो बिना टू के आते हैं, और इनको आप कहते हो बेयर इन्फिनिटिव। इनको आप बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। सो दो प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं, एक जो टू के साथ आते हैं, दूसरे हमारे होते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अब ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है, ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है कि भैया ये फला फला वर्ड है जो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। देयर इज नो ट्रिक दोस्तों, यहां पर कोई ट्रिक नहीं है, ओके। कोई भी ट्रिक बाजी यहां पर नहीं है कि आप ये ट्रिक, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है रीजन। आप दुनिया के कोई किताब पढ़ लो, आपको रीजन नहीं मिलेगा कि क्यों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, क्यों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेते हैं। यू विल नॉट फाइंड एनी रीजन। तो ये याद ही करना पड़ता है। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको बता रहा हूं जो पूछता है एग्जाम में। तो मेरे भाई टू प्लस वी 1, बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपने कई बार देखा है। अगर मैं लिखूं टू अर इज ह्यूमन, गलती करना इस इंसानी फितरत है, ठीक है। तो इस हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है। ये 2 + V1 है, ठीक है। दिस इज 2 + V1।
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आपका। वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात। ये हो गया हमारा नॉर्मल इन्फिनिटिव। ओके, अब जो आपके बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव में दोस्तों बिना टू के आते हैं। कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। ध्यान सुनना। पहला आपका वर्ड है हेल्प। एक वर्ड होता है हेल्प, जो मैंने आज आपको ग्रुप में दिया था। ओके, हेल्प अपने साथ नॉर्मल इन्फिनिटिव भी लेता है, और ये अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव भी लेता है। नॉर्मल इन्फिनिटिव भी लेगा दोस्तों, और बेयर इन्फिनिटिव भी लेगा। जैसे अगर मैं लिखूं, हम्म, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। ये हो गया आपका नॉर्मल इन्फिनिटिव। और अगर मैं ये लिखूं, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, तो कृपया ध्यान रखें यहां पर दोनों ही सही है। यह है आपका बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन यह है खाली इन्फिनिटिव। अब पता है मजा कब आता है? जब एग्जामिनर आपके पेपर में खाली इसको करेगा अंडरलाइन, और आपसे पूछेगा जरा बताओ व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डू यहां पर, और मेजॉरिटी जनता टिक करती है वर्ब। बिकॉज कोई सोच नहीं सकता कि यार अकेले डू भी इन्फिनिटिव हो सकता है। तो ये आपका एक्चुअली बेयर इन्फिनिटिव होते हैं जो बिना टू के आते हैं। कैसे पहचानेंगे इनको भैया? आप देखो, आई हेल्प्ड हिम किस चीज में? वॉट? वॉट का आंसर दे रहा है, राइट? यू हेल्प्ड हिम इन वॉट? डूइंग वॉट? ओके, वॉट का आंसर दे रहा है ना, और वॉट का आंसर नाउन देता है। तो ये पर्टिकुलर चीज अगर नाउन है, आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन कब होगा? जब वो इंफिनिटिव होगा। कितना आसान है पहचान। ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो एक वर्ड आपका हो गया हेल्प। हेल्प अपने साथ नॉर्मल इंफिनिटिव भी लेगा और बेयर भी लेगा, तो ये दोनों ही आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, और ये वर्ड्स याद रखना। ठीक है, इन वर्ड्स को याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा आपके एक वर्ड होता है बिड। बिड वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है, बिड वर्ड सुना होगा। अगर मैं लिखूं, आई हिम डू द वर्क, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? सिंपल, आई बिड हिम डू द वर्क, राइट? आई बिड हिम डू द वर्क। ध्यान रखना। तो एक वर्ड आपका बिड होता है जो अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है। उसके साथ नॉर्मल इंफिनिटिव नहीं आ रहा होता, बेयर इंफिनिटिव आ रहा होता है। ध्यान रखिए। ओके, सो बिड वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, ये चीज याद रखना। आई बिड हिम डू द वर्क, कभी भी यहां टू नहीं होगा। आई बिड हिम टू डू द वर्क गलत है। तो बिड अपने साथ केवल और केवल बेयर इंफिनिटिव लेता है, याद रखना पड़ेगा ये चीज। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कहीं भी ढूंढ डालना तुम, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं सेंस वाले, जैसे आपने कोई चीज देखी, सी वर्ड हो गया, सॉ वर्ड हो गया, ओके, वॉच वर्ड हो गया आपका, या हियर वर्ड हो गया, हियर के फॉर्म्स हो गए आपके, मेक वर्ड हो गया। आपने से सेंटेंस सुने होंगे ना, ही मेड मी डू इट, वहां पर टू डू नहीं होता ना, ही मेड मी डू इट। अगर आप ये बोलो, ही मेड मी, मेड यू वॉट? ही मेड मी डू इट। एग्जाम में आएगा, जरा बताओ डू का पार्ट ऑफ स्पीच इन्फिनिटिव, और ये बेयर इन्फिनिटिव है, अकेले आपका आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं आ रहा है। तो ये आपके ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ केवल और केवल बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। द टेक ओनली बेयर इन्फिनिटिव अपने साथ। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई वॉच्ड, आई वॉच्ड हिम टू डू द वर्क।
ये सही होगा, या फिर आई वॉच्ड हिम डू द वर्क, ये सही होगा? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपका वॉच अपने साथ लेता है बेयर इन्फिनिटिव, तो 2 + V1 वाला गलत होगा, खाली V1 वाला सही होगा। आई वॉच्ड हिम वॉट, क्या करते हुए? डू द वर्क, काम करते हुए। लेट मी रिपीट। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपके नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ इन्फिनिटिव 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में होते हैं, जिनका काम ही होता है सेंटेंस में आकर नाउन का काम करना। बट कुछ आपके ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनिटिव ऐसे वर्ब होते हैं, सॉरी ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगा होता, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। बस, बस ध्यान रखिए। आपने सुना होगा ना, आई हर्ड हिम टू सिंग, ये गलत है, आई हर्ड हिम सिंग, ये सही होगा। सेम फॉर लेट, एक वर्ड लेट होता है, उसमें भी सेम, राइट। ये आपके दोस्तों होते हैं बेयर इन्फिनिटिव। कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ओके, इवन लेट के साथ भी आपका बेयर इन्फिनिटिव आता है। लेट मी डू दिस, लेट मी टू डू नहीं होता ना कि लेट मी टू डू दिस, क्या होता है? लेट मी डू दिस। आज आपको मालूम चला कि वहां पर डू इज नॉट वर्ब, डू इज इन्फिनिटिव। ये चीज आपने आज सीखी, तो ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो यहां से सवाल बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा सवाल दे देगा और कंफ्यूज कर देगा। अब ये याद कर लेना, जितने मैंने वर्ड्स आपको लिखा है इतने याद कर लो, क्योंकि यार कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है कि क्यों कोई लेता है वेयर इन्फिनिटिव, क्यों नहीं लेता। ओके, लास्ट रूल। ओके, पहले मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप बताना मुझे क्या ये सही है। दिव्या प्लान्ड नॉट टू गो होम, ये सही है? दूसरा, दिव्या प्लान्ड टू नॉट गो होम, तीसरा ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। चौथा, नीदर। चलो भाइयों बहनों, सोचो 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 सोचो, सोच के बताओ। हम्म। गाइस एक मिनट वेट करना। व्यक्ति को कॉल किया है, वो अभी दूसरे व्यस्त है, प्रतीक्षा करें। एक बार देखना, यूनिट से कॉल आया था, सब ठीक है ना? एक बार इंश्योर कर लेना। हाँ भाई, गाइस एक मिनट देना मुझे। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर। जय हिंद मैम। आप कैसे हो सर? बढ़िया, मैं क्लास ले रहा था, क्या हो गया? ओके, पता नहीं सर, सबको ठीक है, बस एकदम से आपकी याद आई तो मैंने कॉल कर। एक सेकंड रुकना। हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हो गया? तू ठीक है? मजा आ रहा है यूनिट में? यहाँ भी लगना मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, ओके।
कोई नहीं, ध्यान रख, ठीक है। ओके, ठीक है ना तू? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट मी नो कोई दिक्कत हो, ठीक है। ध्यान रख, ठीक है। ओके। ओके, टेक केयर। ओके, सॉरी यार, शीज अमृता। लेफ्टिनेंट अमृता, जिनके साथ आपने देखी होंगी फोटो। अभी जब आप कल के दिन बन जाओगे ना लेफ्टिनेंट, आप जाओगे जहां आपकी पोस्टिंग होगी ना एकेडमी की, एकेडमी में जो रगड़ा मिलेगा वो तो अलग कहानी है। जब आपकी पोस्टिंग आएगी वहां जो मिलेगा वो अल्टीमेट लेवल होगा। ठीक है, बट आई होप यू एक्सपीरियंस इट यार समडे। आई विश यू एक्सपीरियंस इट समडे। ठीक है, चलो भैया। ओके भाई। सो दिव्या प्लान नॉट टू गो होम। दिव्या प्लान टू नॉट गो होम। एक मिनट, पोल का रिजल्ट जरा मैं देख लेता हूं। ओके, सो पोल में 34% लोगों ने बोला है दोनों सही है। ठीक है। ओके, 34% लोगों ने बोला है सर आपका क्या रिलेशन है उनसे। यार, क्या क्या पूछते रहते हो। शी इज माई सिस्टर। हैप्पी। ठीक है। हाँ, चलो पढ़ लो। कहाँ पे टू डूइंग होगा? है? कहाँ पोस्टेड है? आई कैन नॉट टेल यू दैट। ठीक है। उज्जवल जी उसी में देखा है भाई। हाँ यार, वंशिका, राइट। मैम कौन से बैच में थी? शी वॉज पार्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली पापा बैच शायद। ओके, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। सॉरी, सॉरी यार, मैंने डिस्टर्ब किया कॉल की वजह से, बट देयर आर फ्यू कॉल्स जो कि मैं मतलब आई कैन नॉट वो निगलेक्ट, ठीक है। स्पेशली जो घर वाले फोन होते हैं। ओके, चलो। सो दिव्या प्लान नॉट टू गो होम। अब एक ने एक कुछ और अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना रहा है दोस्त। इन्फिनिटी पर आओ प्लीज, जनरल पे मत जाओ दोस्त, ठीक है। इन्फिनिटी पर रहते हैं। सो मुझे आपको यहां पर एक बहुत बेहतरीन प्यारा सा प्यारू सा रूल सिखाना है। बहुत छोटू सा रूल है। रूल ये कहता है कि, रूल जी हमारे ये कहते हैं कि जो आपका 2+V1 होता है, इनका ब्रेकअप मत कराया करो यार, इनको साथ रखा करो। ओके। 2+V1 जो आपका होता है, प्लीज इनका ब्रेकअप ना कराया करें। इनको साथ में रखा करें, अवॉइड करें स्प्लिट। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट। मैं भी कॉलर माइक यूज कर रहा हूं आजकल यार, तो शायद आप लोग को भी थोड़ी बहुत आवाज सुनाए मिल जाती होगी। राइट। सो रूल इज वेरी सिंपल। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आपका होता है वो आपको साथ में ही लिखना है। यू हैव टू अवॉइड स्प्लिट। आपको स्प्लिट को अवॉइड करना है, ध्यान रखना। सो दिव्या प्लान नॉट टू गो होम। दिव्या प्लान टू नॉट गो होम। तो मेरे भाई यहां पर अगर ध्यान से देखो, नॉट टू गो, 2+V1 साथ में आए हैं। यहां पर टू और V1 के बीच में एक नॉट घुस गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, ध्यान रखना। बस इतना सा रूल है। और इसके ऊपर न जाने कितनी बार सवाल आ रखा है भाइयों। तो प्लीज, टू और V1 जब भी अगर टू आया है तो प्लीज उसमें स्प्लिट ना करें, टू और V1 को साथ में यूज किया करें। सो दिव्या प्लान नॉट टू गो होम, दिस इज करेक्ट। दिव्या प्लान टू नॉट गो होम इज इनकरेक्ट, क्योंकि बीच में नॉट आ गया। तो टू और V1 हमेशा साथ में यूज करो, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो, खत्म, इतना ही था। तो ये था दोस्तों हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। उसके बाद फिर मत बोलना कि हाँ, फिर हम क्वेश्चन टैग पे आएंगे। तो भाइयों, मैंने ये आपको समझाया कि तीन बंदे हैं, अतापी बतापी और एक तीसरा बंदा। जरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, आंख बंद करके सुनो। जरंड ऐसे वर्ब जो एनजी फॉर्म में आते हैं, काम करते हैं नाउन का। वो मैंने तुमको कई तरीके सिखा दिए, कैसे पहचानो। नाउन व्हाट का आंसर दे रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो नाउन हो सकता है, या आपका नाना का साउंड आ रहा है वो जरंड हो सकता है। ओके। हुए हुए का साउंड आ रहा है तो आपका पार्टिसिपल है। राइट, करते हुए, जाते हुए, रोते हुए देखा उसने मुझे। राइट, ही सॉ मी होगा, माई नहीं होगा वहां पर। ही सॉ मी क्राइंग। ओके। सो ये ध्यान रखो। उसके बाद जरन में बस वही चीज है कि जरन अपने साथ लेता है एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके। सो जैसे मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे ही मेरा खेलना, माई प्लेइंग, मेरा जाना। माई गोइंग होगा, मी गोइंग नहीं होगा। ही सॉ मी गोइंग नहीं होगा।
ही सॉ माई गोइंग फ्रॉम हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी से मेरा जाना भी देखा है, मैंने उसका जाना भी देखा है। ऐसे एक शायरी थी ना, भूल गया मैं यार, कोई बात नहीं। दैट्स इट, क्लियर। आरन पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, ठीक है। आरन चौधरी ने लिखा है, भैया वे प्रोटीन दिला दो, 2,000 का है। आरन तुम अगर टॉप करते हो अगले 2 फुल टेस्ट में तो दिला दूंगा मैं, ठीक है, सब लोग के सामने बोल रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर सुनूंगा भी, क्योंकि तुम चालाक हो, ठीक है। तुम चीटिंग कर लोगे, आई नो। भैया 2x की स्पीड में पढ़ाओ। प्रणय भाई यार, कुछ नहीं बोलना बस। चलो ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखो, तुम्हारे इस टॉपिक से सवाल यहीं से आता है, ये जो मैंने पढ़ाया। दूसरा वो आता है लुकिंग फॉरवर्ड टू वाला या विथ अ व्यू टू वाला। तीसरा यहां से आता है कि जरंड आएगा क्या आएगा। एंड चौथा आपका आता है ये पहचानने को, राइट, सीधे आपसे पूछेगा डू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो आप नहीं कर पाते। ठीक। तो दिस वाज हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। ओके, यही पढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन टैग हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं। एंड ब्रेक में दूंगा, 5 मिनट का रुक जाओ। बट उसके पहले एक सवाल मैं आपको दे के भेजता हूं। ओके, एक सवाल मैं आपको दे के भेजता हूं। ही नीड्स लिटिल हेल्प। ओके, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, सोचो जाके, सोच के आओ, पानी पी के आओ, वॉशरूम चले जाओ, जो मन है वो करो, ठीक है। ये सोच के आना। 5 मिनट का ब्रेक है, 7:43 हो रहे हैं, 5 मिनट ब्रेक। बहुत मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। और ये चीज आप किताब में नहीं सीख पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, किसी भी हाल में स्किप मत करना, अभी लाइव देखना।